हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय करो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आजो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं मूलांक 9 के बारे में। जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख 9, 18 या 27 है, उसके जीवन में अगर नकारात्मकता ने घेर लिया है, उसको ऐसा लग रहा है कि अब ये दुनिया मेरे रहने लायक नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस समय में आपको डूबते को तिनके का सहारा है, तो मैं वो तिनका लेकर के आया हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके मन ने हार मान लिया है, तो उस मन को जीत दिलाने के लिए आया हूं। अगर आप अपनी शक्ति को भुला चुके हो, तो आज आप ही की शक्ति के 20 ऐसे प्रमुख पॉइंट्स आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। अगर आप हनुमंत लाल की तरह समुद्र लांघने की शक्ति होते हुए भी आप ये भूल चुके हो कि आपसे होगा या नहीं, तो आज मैं जामवंत बन करके आपको समुद्र लांघने की शक्ति को याद दिलाने के लिए आया हूं। आज के इस वीडियो में मैं मूलांक 9 के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें करूंगा, लगभग 20 ऐसे आपके बारे में अच्छी सकारात्मक बातें बताऊंगा, जिसको सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। आप मूलांक 9 है और 9 अपने आप में पूर्ण अंक होता है, इसलिए आप पूर्ण हैं। आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करें। हमने आपके बारे में 20 पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें से सबसे पहला है आपकी नेतृत्व क्षमता। आपकी लीडरशिप क्वालिटी इतनी कमाल की है मूलांक 9 वाले कि 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 लाखों लोगों को भी अगर साथ लेकर के चलना हो, तो आप लेकर के चल सकते हो। ये आपकी ताकत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जन्म से ही बहुत सामान्य तौर पर में ही आपको अपने आप में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने की जरूरत ही नहीं है। आप जन्मजात नेता हैं, आप में जन्मजात जो है सो लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप एक अच्छे लीडर हैं। दूसरा, आपके लिए हमने लिखा है कि आपका साहसी व्यक्तित्व है, यानी कि आप किसी भी असंभव से असंभव काम को, भारी से भारी काम को करने में सक्षम हो, आप कर लेते हो। आपके पास वो क्षमता है, आपके पास वो शक्ति है, जिसके बदौलत आप बहुत भारी से भारी डरावना काम हो, साहसी काम हो, जिसको देख करके करने की सोच करके लोगों की पैंट गीली हो जाए, ऐसे काम को भी आप कर लेते हो। देवी और सज्जनों, तीसरा जो हमने आपके लिए लिखा है वो लिखा है ऊर्जा से भरपूर। आपके पास में असीमित ऊर्जा की शक्ति। कभी भी आप जल्दी थकोगे नहीं, एक काम को करके दूसरा, दूसरे को करके तीसरा, तीसरे को करके चौथा, यानी कि एक के बाद एक काम को करते जाना, ये आपकी शक्ति का प्रमाण है और आप करते ही चले जाते हो। अर्थात आपके पास में असीमित ऊर्जा है, आपके पास में पर्याप्त ऊर्जा है। हमने चौथा जो आपके लिए लिखा है वो है न्यायप्रियता। अर्थात आपके पास में आप किसी से भी अन्याय नहीं करना चाहते। आप किसी के साथ भी जो है सो आपके मन में ये भाव नहीं रहता कि इसका पक्षपात करूं और इसका एक तरफ सोच करके, तरफदारी करके और दूसरे तरफ के पक्ष में कुछ निर्णय दे दूं। ऐसी सोच मूलांक 9 वाले आपकी नहीं होती है। आप मूलांक 9 वाले जो होते हो, आपका ये मानना होता है कि आप एक तरफ आपका बेटा है, एक तरफ आपका भाई है और दूसरे तरफ कोई तीसरा व्यक्ति है, और अगर न्याय अगर किसी तीसरे व्यक्ति के फेवर में जा रहा है, फिर भी आप न्याय उसी के फेवर में दोगे।
अपने बेटे, भतीजे, भाई, इन सब रिश्तों को भूल करके न्याय को आप प्राथमिकता दोगे, ये आपकी शक्ति है देवी और सज्जनों। पांचवा जो पॉइंट हमने आपके लिए लिखा है वो है दृढ़ निश्चय। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर एक बार मन में बना लिया कि मुझे ये करना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। दृढ़ निश्चय शक्ति है। सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ क्यों ना उग जाए, आपका कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, कितना भी समय क्यों ना बर्बाद हो जाए, लेकिन आप अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहते हो, ये आपकी शक्ति है। आपका छठा पॉइंट जो हमने लिखा है वो है क्रियाशीलता। कहते हैं कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, लेकिन आप में ऐसा नहीं है। आप सोचते कम हो और करते ज्यादा हो, यानी कि गरजना कम है और बरसना ज्यादा है। ये आपका पॉइंट्स है, ये आपके पॉजिटिव पॉइंट है। सातवां जो पॉइंट है आपका वो है आत्मविश्वास। आपके पास में कमाल की कॉन्फिडेंस लेवल है और इस कॉन्फिडेंस लेवल की बदौलत आप बड़े से बड़े, असंभव से असंभव काम को तो कर ही लेते हो, और दूसरे व्यक्ति भी जब देखते हैं कि भाई इसमें इतना आत्मविश्वास है, ये जब ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, यानी कि दूसरे लोग आपको देख करके आपसे प्रेरणा लेते हैं। ये आपकी शक्ति है। आपके लिए जो आठवां पॉइंट है वो है त्याग की भावना। आपके पास में वो क्षमता है, आपके पास में वो ताकत है किसी के लिए कुछ छोड़ने का, किसी के लिए कुछ त्यागने का, जो आपको सबसे अलग बनाता है। नौवां पॉइंट है आपकी दूरदर्शिता। आप किसी भी स्थिति परिस्थिति को अभी देख करके भांप लोगे कि भविष्य में आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद क्या घटना घटित होगी, इसका क्या परिणाम होगा, ये आपको अभी ही होने वाले घटनाओं को देख करके समझ में आ जाएगा। तो ये दूरदर्शिता है आपकी देवी और सज्जनों। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके जो 10वें पॉइंट है वो है संवेदनशीलता। दूसरों की भावनाओं को समझने में आप सक्षम हो। किसके मन में क्या चल रहा है, कौन आपसे कुछ लाभ लेना चाह रहा है, कौन आपका फायदा उठाना चाह रहा है और किसको वास्तव में आपकी जरूरत है, आप उसकी भावनाओं को समझ लेते हो। संवेदनशील व्यक्ति हो आप। सुख और दुख को समझने की शक्ति है आपके पास में, परखने की शक्ति है, अर्थात आपकी संवेदनशीलता भी आपकी ताकत है। 11वां पॉइंट है आपका प्रेरक व्यक्तित्व। आपकी उपस्थिति दूसरों को प्रेरित करती है। जब आप किसी जगह पर में पहुंच जाते हो तो और लोगों में भी कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है और लोग भी ये सोचते हैं कि भाई ये आ गया, अब कुछ ना कुछ तो होगा, इसके साथ हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसी भावना लोगों के मन में आ जाती है। 12वां पॉइंट जो हमने आपके लिए लिखा है वो है अधिक मानसिकता, यानी कि आपके ऊपर में अगर कोई दबाव बनाए तो आप दबाव से टूटते नहीं हो, मुड़ते नहीं हो। जो सोच लिया, जो कर लिया, उसको करना ही करना है, ये आपकी मानसिकता है। 13वां पॉइंट है रचनात्मकता। आप हमेशा नए विचार लेकर के आते हो, नई सोच लेकर के आते हो, दुनिया के सामने, समाज के सामने, अपने ग्रुप के सामने कुछ नया रखने की कोशिश करते हो। अब पूर्णांक हो ना, पूर्णांक अपने आप में पूर्ण है, तो ये आपकी रचनात्मकता है। 14वां पॉइंट है आपके मन में दया और करुणा। अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को देख करके अगर कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है तो ये समझ लो कि उसके अंदर ईश्वर का वास है और आपके पास ये है गुण। अगर मैं परेशान हूं, आप देख रहे हो कि मिश्रा जी परेशान है, आपके मन में भी दुख की भावना जागृत होगी कि परेशान है। अगर मैं प्रसन्न हूं तो आप भी मुझे देख करके प्रसन्न होगे। ये भगवान का गुण है, ये जो गुण पूर्णांक 9 वालों के पास में है। आपका जो 15वां पॉइंट हमने लिखा है वो लिखा है मजबूत इच्छा शक्ति। आपके पास में अपने निर्णय पर में अडिग रहने की, जो इच्छा कर लिया उसको प्राप्त करने की क्षमता ईश्वर ने आपको कमाल की दी है और आप प्राप्त कर ही लेते हो। आपके पास में 16वां पॉइंट है ईमानदारी। आप सच्चाई को महत्व देते हो, ईमानदारी को महत्व देते हो। आप हल्का फुल्का थोड़ा सा पैसों के लिए या कुछ झूठी मान सम्मान के लिए आप उसमें बेईमानी को शामिल नहीं करोगे, ये आपकी शक्ति है। हमने आपके लिए जो 17वां पॉइंट लिखा है वो है लचीलापन।
हर परिस्थिति के अनुसार खुद को आप ढाल सकते हो। आपके लिए बता दूं कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत हो जाए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो जाए, आप खुद को उसमें ढालने की क्षमता रखते हो। आप हमने 18वां पॉइंट लिखा है मददगार स्वभाव। आप हर किसी को मदद के लिए तैयार रहते हो, चाहे वो आपका दोस्त है या दुश्मन है। हमने 19वां पॉइंट लिखा है अत्यधिक महत्वाकांक्षा। आप हमेशा ऊंचा सोचते हो, बड़ा सोच रखते हो। हमने 20वां पॉइंट लिखा है प्रबल मानसिक शक्ति। आपकी मानसिक शक्ति हर परिस्थिति में टिके रहने के काबिल आपको बनाती है। आपका सोच, आपका दिमाग, आपका मन मस्तिष्क इतना मजबूत है कि विपरीत परिस्थिति हो या अच्छी परिस्थिति हो, सब में एक समान भावना लेकर के चलने की इच्छा आप में रहती। तो देवी और सज्जनों, तबीयत मेरी जरूर खराब है थोड़ी सी, लेकिन मैं आपके लिए काम करना बंद नहीं करता। अब आपकी ये जो प्यार है, आपके जो ये मोहब्बत है, ये मुझे रुकने नहीं देते, ये मुझे थकने नहीं देते। अगर आपको अच्छा लगा, आप अपने 20 गुणों को सुन करके आपके मन में फिर से एक बार नई ताजगी जागृत हुई है, आप अपने गुणों को याद कर रहे हो, फिर से देखो, फिर से सुनो, फिर से जानो, आपके मन में वो ताजगी जागृत हो जाएगी। आपके पास ये वो 20 गुण है जो दुनिया में दूसरों के पास नहीं है, जो आपको सबसे अलग बनाती है, और यही आपको हर समस्या में खड़े होने की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए निराशा को त्यागो, उठो, दुनिया को जीतने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया आपके आगे सर झुकाने के लिए तैयार है, केवल आप एक बार हुंकार तो भरो, एक बार ललकार तो भरो, आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। देवी और सज्जनों, तो आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा इसी विषय पर चर्चा कर रहा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप में से जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते, उनके लिए सामने दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करके आप मुझसे दिल्ली में आके मिल सकते हो। जो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वो भी उस नंबर पर मैसेज करके ऑनलाइन घर बैठे समस्या का समाधान ले सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे। राम।